brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बीज का स्रोत क्या है वो देखें, क्योंकि किसान के साथ छल है, धोखा है। एक बार बो दिया और फिर नहीं होगा तो कहाँ जाए किसान, क्या करे। ये बड़े स्तर पे हो रहा है भाई साहब, ये तकलीफ और एक पूरा जिले का करवाने में प्रदेश के बाकी जिलों को भी देखना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गृह क्षेत्र विदिशा गए हुए थे। शिवराज सिंह चौहान से स्थानीय किसानों ने शिकायत की थी कि सोयाबीन का बीज तो उगा ही नहीं। इसकी सूचना मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री तुरंत खेतों में पहुंच गए और फसल का जायजा लेने लगे। 20% और भी किसानों को और कुछ की डबल बोनी भी कर दी, बीज का नुकसान तो हो ही गया ना भाई साहब। जो आप आए थे सब दोनों साइड हो गए भाई साहब। ये ऐसे सड़ गए ना। हाँ, 7-8 दिन में तो खराब हुई। अंकुरण हुआ नहीं है, सड़ गए। ये भाई साहब देखो ये 20 सोसाइटियाँ नहीं, व्यापारियों का ज्यादा हुआ है, वो नहीं हुआ। इसमें भाई साहब एक और है कि बीमा भी क्या हुआ, अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई फसल बीमा की। तो किसानों ने बैंक से संपर्क किया तो उनका कहना ये था कि इस बार नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो इसलिए उसकी प्रीमियम नहीं कटी, वो नहीं कटी, इसलिए बीमा के दायरे में भी नहीं आ रहा भाई साहब। प्रीमियम अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेट हो गया भाई साहब, तो बीमा के दायरे में भी नहीं आ पा रहा किसान। फिर अभी तो मुआवजे की बात करता हूँ, फिर मैं बीमा कंपनी का मैं अभी कोई बीमा कंपनी तय नहीं तय है सर, जुलाई तक है। 7 जुलाई तक तो ये थोड़ी नहीं 31 जुलाई तक है सर, इसका वो प्रीमियम कटवाने की डेट है। प्रीमियम नहीं कटा तो उसके बीमा के दायरे में भी नहीं आ नहीं। तो अभी जिनका प्रीमियम नहीं कटा वो प्रीमियम कटवा सकते। हाँ, कटवा सकते हैं सर। तो जिनने वो दिया और खराब हो गया वो तो अभी जैसे बीमा तो करवा ही सकते सर। क्या खराब जैसे तो कैसे जो आ रही नहीं खराब का नहीं सर, जो नहीं आया उसको मुआवजा करें। यस सर। और एक में इसकी केंद्रीय टीम भेज के भी जांच करें क्यों ये नहीं होगा और बीज कहाँ से। इसमें एक ये देख लें अपने यहाँ कोई बीज कंपनी मतलब स्थानीय रहती है जो बीज बनाती सर्टिफिकेट सोसाइटियाँ जो वो उनके कुछ बीज बेचते, उनका भी पता करें। यस सर। बीज का स्रोत क्या है वो देखें, क्योंकि किसान के साथ छल है, धोखा है। एक बार बो दिया और फिर नहीं होगा तो कहाँ जाए किसान, क्या करे। ये बड़े स्तर पे हो रहा है भाई साहब, ये तकलीफ। और एक पूरा जिले का करवाने में प्रदेश के बाकी जिलों को भी देखना। शिवराज सिंह चौहान ने इसके साथ ही किसानों को यह भरोसा भी दिया कि जल्द ही नकली खाद और नकली बीज बेचने वाले मुनाफाखोरों के लिए कड़े कानून लाए जाएंगे ताकि वो दोबारा ऐसा न कर सकें। ऐसा भी बड़ा मामला रहता है भाई साहब, बहुत नकली। एक में नया कानून मतलब एक कठोर कानून बनाने के हमने प्रारूप तैयार कर रहे हैं। नकली या अमानक खाद, बीज और पेस्टिसाइड, उसमें भी किसान बर्बाद होते हैं, डाल के परेशान है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो कड़ा कानून बनाने की प्रक्रिया हमने शुरू करवा दी है ताकि ऐसे लोगों को कठोरतम सजा दी जा सके। अभी कुछ नहीं, 1500 रुपया जुर्माना, तो कोई भी करके छूट जाता है। इसलिए कड़ा कानून बनाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि बीज खराब होने की वजह से जिन किसानों की फसलें नहीं उगी हैं, उन किसानों को मुआवजा देने के लिए उन्होंने राज्य की मोहन सरकार से अनुरोध किया है। कि कई किसानों ने सोयाबीन की बोनी की, लेकिन बीज खेत में बोया, वो उगा नहीं, अंकुरण नहीं हुआ, जर्मिनेशन नहीं हुआ, उनका बीज भी चला गया, उनकी बोनी बेकार हो गई और एक तरह से खेती ही बर्बाद हो गई। कृषि मंत्री के रूप में मैंने आके ये बोए हुए बीज भी हमने खोद के देखे, कई बीजों में अंकुरण नहीं हुआ है। ये किसान के साथ धोखा है। हम दोनों चीज, एक इसकी मैं जांच करवाऊंगा कि बीज कहां से आया, कैसे आया, और जिसने घटिया बीज दिया हो, कोई कंपनी हो, कोई और हो, या सीड बीज की जो सोसाइटी होती है, तो फिर जांच करके अगर स्रोत बीज का पता चलता है और कोई दोषी पाया जाता है तो कर्तव्य है कि फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में मुझे बताया कई जगह स्थिति है कि जर्मिनेशन नहीं हुआ है, कई जिलों में ये स्थिति बनी है। देश के बाकी हिस्सों में भी देख रहे हैं। हमारी ड्यूटी है कि किसान को अगर
कहीं ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो हम उचित और आवश्यक कार्रवाई करें। हम इसकी जांच भी कराएंगे और किसान का जो बीज खराब हुआ है, हम सरकार से, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से, मैंने कलेक्टर से भी कहा है, वो देख के इसके लिए किसानों को राहत और मुआवजा दे। किसानों को न्याय दिलाना ये हमारी ड्यूटी है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान आजकल अपने लोकसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय हो गए हैं। वो लगातार किसानों से मिल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। हालांकि सियासी जानकार कुछ और ही अटकलें लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।